अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आपके अपने पसंदीदा चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी पर। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले चंद महीने बड़े उतार चढ़ाव से भरपूर रहे हैं। एशिया कप में लगातार शिकस्तों ने सबको मायूस किया। खास तौर पर भारत के खिलाफ 3 बार हार के बाद टीम मैनेजमेंट पर शदीद दबाव आया। शायकीन ने खिलाड़ियों और कप्तान दोनों को तनकीद का निशाना बनाया और यूं लग रहा था कि पाकिस्तान टीम में अब बड़ी तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। और यही हुआ। पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है। तो आइए नाज़रीन, जरा एक एक खिलाड़ी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये नया कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा परफॉर्म कर सकता है। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान टीम के पहले T20 मैच के लिए एक साथ 6 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। जी हां, ऐसे खिलाड़ी वापस आ गए हैं जिन्हें शायकीन काफी दिनों से दोबारा ग्राउंड में देखने के मुंतज़िर थे और कुछ बड़े नामों को ड्रॉप भी कर दिया गया है। साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच, जिसका शेड्यूल पहले कुछ और था, अब तब्दील कर दिया गया है। नया टाइम टेबल क्या है, किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है, कौन वापसी कर रहा है और मतवक्का प्लेइंग 11 क्या है, यही सब आज की वीडियो में आपको बतलाएंगे। और इस पहले T20 मैच का मुकम्मल टाइम टेबल और शेड्यूल और पाकिस्तान की पहले T20 मैच के लिए मतवक्का प्लेइंग 11 दिखलाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे जाने से कबल वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल उस्मान क्रिकेट वाईटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में हमें लाजमी से आगाह कर दीजिएगा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान यह होने वाला पहला T20 मुकाबला कौन जीतेगा। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान की मतवक्का प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं और एक एक खिलाड़ी पर तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फखर जमान की। एशिया कप के दौरान इनकी बैटिंग पर काफी सवाल उठे। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि फखर की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है और इन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि बड़े मैचेस में फखर हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। भारत के खिलाफ फाइनल में इनकी 40 रन की सीमा दराना इनिंग्स सबने देखी। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इन पर एतमाद बरकरार रखा है और इन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी है। नाज़रीन, इस बार इनसे यही तवक्को की जा रही है कि ये एक बार फिर अपनी जारहाना बैटिंग से साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को परेशान करेंगे। नाज़रीन, बातें हैं साहबजादा फरहान पर। एशिया कप में ये खिलाड़ी सबके हीरो बन गए। 2 50s और एक शानदार 40 प्लस इनिंग्स खेलकर इन्होंने साबित किया कि ये बड़े मैचेस के खिलाड़ी हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने भारत के बॉलर्स के खिलाफ खुलकर बैटिंग की, हत्ता के बुमराह जैसे बड़े बॉलर के खिलाफ भी रन बनाए। यही वजह है कि इन्हें अब पहले T20 के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। शायकीन क्रिकेट पूरा जोश है कि साहबजादा फरहान अपनी फॉर्म को साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बरकरार रखेंगे। नाज़रीन, बारी आती है साइम अयूब की। एशिया कप में इनकी बैटिंग ने सबको मायूस किया। 4 बार 0 पर आउट होना किसी भी बैट्समैन के लिए एक डरावना ख्वाब होता है। इनका टॉप स्कोर सिर्फ 21 रन रहा। हाँ, बॉलिंग में इन्होंने 8 विकेटें जरूर हासिल की और इसी कारकर्दगी की बदौलत ये ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20
ऑलराउंडर भी बन गए, लेकिन बैटिंग में बार बार नाकामी की वजह से इन्हें पहले T20 के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। नाज़रीन, ये फैसला यकीनन टीम के लिए मुश्किल था, लेकिन जरूरी भी था, क्योंकि बैटिंग लाइनअप को मजबूत करना सबसे बड़ी तरजीह थी। नाज़रीन, अब सबकी नजरें जिस खिलाड़ी पर हैं वो है बाबर आजम। बाबर आजम एक बार फिर टीम में वापसी कर रहे हैं और इस बार वो खुद कह चुके हैं कि इनका कमबैक शानदार होगा। शायकीन को भी यही उम्मीद है कि बाबर अपनी पुरानी फॉर्म वापस हासिल करेंगे और एक बार फिर पाकिस्तान के लिए बड़े रन्स बनाएंगे। नाज़रीन, बाबर आजम का प्लेइंग 11 में होना खुद टीम के लिए हौसले की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक जबरदस्त लीडर भी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक और नया नाम है रुहेल नसीर का। ये खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। इनकी बैटिंग में निखार और विकेट कीपिंग में मुहारत ने इन्हें टीम में जगह दिलवाई है। शायकीन इन्हें एक नए चेहरे के तौर पर देख रहे हैं और सबको तवक्को है कि ये नौजवान खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा डेब्यू करेगा। नाज़रीन, बातें हैं अहाद सलेमान पर। एशिया कप में अगरचे भारत के खिलाफ शिकस्तों ने इनकी क़यादत पर सवाल उठाए, लेकिन बाकी मैचेस में इन्होंने टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा किए। यही वजह है कि इन्हें कप्तानी से बरकरार रखने का फैसला किया गया है। टीम मैनेजमेंट चाहती है कि एक नए कप्तान को मुस्तकिल मौका दिया जाए ताकि वो खुद को साबित कर सके। अब देखना यह है कि अहाद सलेमान साउथ अफ्रीका के खिलाफ किस तरह अपनी लीडरशिप दिखलाते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद रिजवान भी टीम में वापस आ गए हैं। एशिया कप के फाइनल में हारिस की एक फील्डिंग की गलती सबको याद होगी, जिसने पाकिस्तान को टाइटल से महरूम कर दिया। इसी वजह से टीम ने फैसला किया कि रिजवान को दोबारा विकेट के पीछे खड़ा किया जाए। इनका तजर्बा और ठंडे दिमाग से खेलने का अंदाज टीम के लिए बहुत ज्यादा कीमती होगा। इस बार शायकीन इनसे बड़ी इनिंग्स की तवक्को रखते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर की। एशिया कप के दौरान ये खिलाड़ी मुसलसल डग आउट में बैठे रहे, लेकिन एक भी मैच में मौका नहीं मिला। हालांकि इनके पास रफ्तार भी है और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी। इस बार इन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और यकीनन वो ये मौका जाया नहीं करेंगे। नाज़रीन, बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम के दो बड़े हथियार वापस आ गए हैं, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी। नसीम शाह इंजरी के बाद दोबारा एक्शन में नजर आएंगे और सब जानते हैं कि इनकी स्विंग बैटिंग लाइन आपको किस तरह हिलाकर रख देती है। नाज़रीन, दूसरे जानिब शाहीन आफरीदी हैं जो एशिया कप में जबरदस्त फॉर्म में थे, अब मजीद खतरनाक लग रहे हैं। तेज रफ्तार बॉलिंग, इसी तरह नाज़रीन तेज रफ्तार यार्कर्स और साथ साथ बैटिंग में भी शानदार शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। ये सब कुछ शाहीन को टीम के लिए एक कीमती असासा बनाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया है। इब्रार ने अपनी शानदार अकानमी रेट से सबको मुतासिर किया है, जबकि नवाज का तजर्बा टीम के बैलेंस के लिए जरूरी है। ये दोनों स्पिनर साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिडल ओवर्स में कलीदी किरदार अदा करेंगे। तो नाज़रीन, मतवक्का प्लेइंग 11 कुछ यूं होगी, जिसमें नंबर 1 पर फखर जमान, नंबर 2 पर साहबजादा फरहान, नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 4 पर रुहेल नसीर, नंबर 5 पर अहाद सलेमान, नंबर 6 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 7 पर मोहम्मद वसीम जूनियर, नंबर 8 पर नसीम शाह, नंबर 9 पर शाहीन शाह आफरीदी, नंबर 10 पर इब्रार अहमद और नंबर 11 पर मोहम्मद नवाज शामिल होंगे। नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं मैच के शेड्यूल के और टाइम टेबल की। जी हां, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे खेला जाएगा। जी हां नाज़रीन, अपने कैलेंडर में ये तारीख लाजमी नोट कर ले, क्योंकि ये मैच बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान टीम की 6 बड़ी तब्दीलियां और मतवक्का प्लेइंग 11 और पाकिस्तान
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच का मुकम्मल टाइम टेबल और शेड्यूल। अब सवाल आपसे ये है कि आपकी नजर में बेहतरीन T20 कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो उस्मान क्रिकेट YT को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।